सो हेलो 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 भाई लोग, तो कैसे हो सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे। सो आज सॉल्व करेंगे लीड कोड पीओटीडी प्रॉब्लम नंबर 539, मिनिमम टाइम डिफरेंस। सो या तो विदाउट टाइम वेस्ट करे चलते अपने बोर्ड की तरफ एंड सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ओके, तो क्वेश्चन का नाम है मिनिमम टाइम डिफरेंस। अब क्वेश्चन को पढ़ लेते, क्वेश्चन में गिवन है क्या। तो गिवन अ लिस्ट ऑफ 24 आवर क्लॉक टाइम, मतलब अपन को एक घड़ी देके रखी है, एक 24 आवर्स की घड़ी देके रखी है। मतलब समझ 23 ऐसे करके अपन नॉर्मल अपने घर में कौन सी घड़ी यूज होती है, 12 आवर की घड़ी यूज होती है, और अपन को यहाँ पे बोल के रखा है 24 आवर्स की घड़ी। ओके भैया, ये चीज समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या देके रखा है, टाइम देके रखा है, आवर एंड मिनट फॉर्मेट में अपन को टाइम देके रखा है। ओके, और ये अपनी क्या होने वाली है, स्ट्रिंग होने वाली है। ओके, ये चीज समझ में आ गई। अपन को करना क्या, रिटर्न क्या किया, क्वेश्चन मांग क्या रहा है, क्वेश्चन मांग रहा है रिटर्न द मिनिमम मिनट्स डिफरेंस बिटवीन एनी टू टाइम पॉइंट्स इन द लिस्ट। इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि अपन को दो टाइम दे, दो या तीन टाइम ऐसे देके रखे हुए, ऐसे मल्टीपल टाइम्स देके रखे। ठीक है, क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स देके रखे, और उन सब में से अपन को ये फाइंड करना है कि कौन सा टाइम सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है, मतलब उन दोनों के बीच का डिफरेंस सबसे ज्यादा कम है। जैसे कि 12 से 8 9 चले गए तुम, तो 12 से 9 का टाइम तुमको क्या लग रहा है कि कितने 9 घंटे का टाइम है, लेकिन नहीं। देखो, शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच का, 3 घंटे का। ये देखो ना, अगर ऐसे देखोगे तो, अगर तुम ऐसे देखोगे तो ऐसे देखोगे तो 9 घंटे आएगा। तो इन दोनों से मिनिमम टाइम क्या हुआ, 3 घंटे का। तो इसमें अपन का आंसर आ जाएगा 3। ओके भैया, ये चीज समझ में आ गई। क्वेश्चन में क्या पूछा मेरे को समझ में आ गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। दो तीन क्वेश्चन जो तुम्हारे दिमाग में आ रहे होंगे या फिर जो नॉर्मली सॉल्व करते टाइम आते हैं, तो क्या इज दिस क्वेश्चन वर्थ सॉल्विंग, क्या ये क्वेश्चन सॉल्व करने लायक है। तो देखो, इसके अंदर इतनी ज्यादा खास कुछ कंसेप्ट लगे नहीं है, बट स्टिल अगर तुम बिगिनर हो तो तुमको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। पर अगर तुम लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हो जिसमें तुमको लॉजिक बनाना रहते, तो इसके अंदर इतना ज्यादा लॉजिक नहीं लग रहा है। अबाउट दिस ब्रेक अराउंड टाइम में अपना अच्छा लॉजिक लगेगा, बट उसके अलावा अपन कहीं पे भी लॉजिक नहीं लग रहा है। तो अगर किसी को सिर्फ क्वेश्चन का मेन अप्रोच समझना था, तो वो लोग यहाँ पे चले जाए। इस पार्ट के अंदर मैंने डिस्क्रिप्शन में लाइक यूट्यूब की जो स्लाइडिंग मार्क होती है उसके अंदर मैंने डाल दिया है। तो उस वहां से तुम लोग इस जगह पे चले जाओ, ये समझ लो। ठीक, पर जिनको पूरी चीज समझना है अपन वो चीज समझते, तो इसमें क्या क्या चीजें समझेंगे। तो पहले शॉर्ट समझेंगे, अपन ये सीखेंगे कि कन्वर्ट कैसे करते हैं कैरेक्टर को नंबर में, अपन ये सीखेंगे कि स्ट्रिंग को कैसे नंबर में कन्वर्ट करेंगे, और ये सीखेंगे सब एसटीआर फंक्शन क्या होता है, उसको कैसे यूज करते हैं। फिर लास्ट में अपना पांचवा पार्ट आएगा वेप अराउंड टाइम, टाइम कन्वर्जन का पार्ट। ठीक है, तो वीडियो में बने रहो और पूरी चीज अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल थॉट प्रोसेस क्लियर होगी, सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अपन आ गए सॉर्टिंग के ऊपर। ओके, तो सॉर्टिंग क्या होती है, मींस ऑर्डरिंग एलिमेंट्स ऑफ एरे सच दैट दे आर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब क्या भैया, इसका मतलब कि अपन मान लो एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल में अपन ने एक एरे लिया, एरे में अपने पास एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, कुछ भी रैंडम ऑर्डर प्रेजेंट है, ये देखो, तो ये अनसॉर्टेड ऑर्डर में प्रेजेंट है ना। तो अपन ने क्या बोला कि अपन ने एक ब्लैक बॉक्स सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज करी। अपन इसको ब्लैक बॉक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अपन ये इसकी जो इन डिटेल से इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन पे अपन इम्प्लीमेंटेशन जो है अपन बोल के अपन को नहीं चाहिए, इसका इम्प्लीमेंटेशन अपन नहीं देखना चाहते, इसलिए अपन इसको ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। तो अपन ने कोई सी भी एक मशीन, मान लो कि एक मशीन है जिसको तुम एरे पास करोगे ना, तो वो तुमको एक नया एरे देगी जो सॉर्टेड होगा। ठीक है, तो वही अपनी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होती है। तो सॉर्टिंग ऐसी होती है। तो देखो, सॉर्टिंग 1 2 3 4 5, तो ये बढ़ते क्रम में हो गए ना, बढ़ते क्रम में एलिमेंट्स हो गए, तो ये होती है सॉर्टिंग। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर से होती है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर अगर ये होती तो क्या होती, 5 4 3 2 1, ये अपना डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो तुमको डिसेंडिंग और असेंडिंग या सॉर्टिंग मतलब समझ में आ गया होगा। ओके ओके भैया, सॉर्टिंग मतलब समझ में आ गया, मेरे को बहुत इंटेलिजेंट बच्चा हूँ अब। ठीक है, तो अपन चलते हैं टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग के ऊपर। अब टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग में अपने पास देखो 9 टाइप्स की टोटल सॉर्टिंग होती है जनरली। ठीक है, लेकिन अपन को जो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से पढ़ना रहती है वो ये सब पढ़ना रहती है। ठीक है, बबल सॉर्ट से लेके हीप सॉर्ट तक। और अगर इन 6 में से भी अगर तुम पूछो कि भैया इनमें से भी कौन से इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोलूंगा कि मार्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स होती है। वाओ, इसकी टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, कोड देखो। और कोड अभी मैं इस वीडियो में तो कोड नहीं बताऊंगा, पर तुम आर्टिकल्स पढ़ लो, आर्टिकल्स में कोड सबके मिल जाएंगे तुमको। इसके अंदर इसकी बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिख के रखी है, और एल्गोरिथम कौन कौन सी होती है ये फैमिलियर करने के लिए मैंने ये टेबल तुम्हारे लिए लगा के रखी है, और कब तुमको ये यूज करना है मैंने उसको भी डाल दिया है। तो तुम इन एल्गोरिथम्स को कब यूज करोगे वो भी लिख के रखा है। तो भैया ठीक है, समझ में आ गया कि ऐसी इतने टाइप्स के एल्गोरिथम होती है। तो क्या मेरे को इन सबको, थोड़ा आगे बढ़ते, तो क्या मेरे को इन सबको पता होने की जरूरत है, क्या ये सब एल्गोरिथम मुझे पता होना चाहिए, इन सबके कोड पता होना चाहिए। तो देखो, पहला आंसर होता है यस। क्यों यस, अगर आप बिगिनर हो तो आपको सॉर्टिंग्स के बारे में पता होना चाहिए, क्या क्या एल्गोरिथम्स यूज होती है, इसलिए अपन को यस बोल रहे हैं। और दूसरी चीज क्या हो सकती है कि अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, अगर इंटरव्यू दे रहे हो ना, तो कभी भी कभी इंटरव्यू में सीधे सीधे तुमको सॉर्टिंग एल्गोरिथम पूछी जा सकती है कि बेटा आप मल्टी सॉर्ट बता दो या क्विक सॉर्ट बता दो, सीधे आपको ये चीज लिखवा देंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि तुमको इस कंडीशन में रिवाइज करना पड़ेगा इनके कोड। पर क्या जनरली तुमको इन सब की जानने की जरूरत है, इन सब के कोड को याद रखने की जरूरत है जनरल लेवल पे देखें, जब भी अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सीपी कर रहे हैं या फिर लीड कोड का कॉन्टेस्ट दे रहे हैं, तो क्या जरूरत है क्या इन सब की? ना,
क्यों? क्योंकि भैया पहले से ही बहुत सारी लाइब्रेरी होती है, प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज होती है, मैं उससे डायरेक्ट यूज करूंगा। मैं थोड़ी ना कि वहां पे 16 लाइन का सॉर्टिंग का फंक्शन मतलब लिखूंगा फिर उसके बाद सॉर्टिंग यूज करूंगा। ये तो पागल बच्चे करेंगे। ये क्या बात करता है यार। ठीक है, पर मैं तो इंटेलिजेंट बच्चा हूँ ना। मैं तो डायरेक्ट सॉल्व फंक्शन मतलब सॉर्ट फंक्शन लगाऊंगा और डन कर दूंगा डील। ओके, तो तुमको समझ में आ गया कि कब इसको जानने की जरूरत है और कब नहीं है जानने की जरूरत। ठीक है, अब ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनबिल्ट सॉर्टिंग फंक्शन इन सी प्लस प्लस। तो देखो, अगर तुम लोगों को नहीं पता हो अ, कि इनबिल्ट सॉर्टिंग फंक्शन क्या होता है सी प्लस प्लस में, तो उनके लिए बता रहा हूँ। देखो, तो दो टाइप की सॉर्टिंग हो सकती है, एक असेंडिंग ऑर्डर, एक डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो अगर मेरे को असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में मेरे को जमाना है सारे एलिमेंट्स को, तो मैं क्या यूज करूंगा, सॉर्ट वर्ड यूज करा मैंने। सॉर्ट और एरे का नाम, और एरे का नाम वापिस से उसका साइज। ठीक है, ये फॉर्मेट होता है, इसको तुमको लर्न करना पड़ेगा। लर्न करो, डायरेक्ट यूज करो। ये तुमको क्या करेगा, एरे को ARR को क्या कर देगा, सॉर्ट करके वापस दे देगा। अब वेक्टर है, तुम लोग भाई, मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो वेक्टर यूज करता हूँ। एरे तो मैंने 2 साल पहले ही बंद कर दिया यूज करना, बंद कर दिया। तो भैया वेक्टर यूज कर लो। वेक्टर में कैसे करोगे, वी डॉट बिगिन भेजा, वी डॉट एंड भेजा, और शॉर्ट में भेज दिया इसको पूरे को। वी डॉट बिगिन मतलब एक वेक्टर देखे रखा, वी डॉट बिगिन यहाँ पे आएगा, एंड यहाँ पे आएगा। तो ये बिगिन हो गया और ये एंड हो गया। ठीक है, समझ में आ गई होगी तुमको ये वाली चीज। ठीक है भैया, ये चीज समझ में आ गई। अब लेकिन यार तुम, मेरे को ये नहीं पता था कि असेंडिंग ऑर्डर कैसे करना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर नहीं पता था, तो देखो अभी सीख लो ना। देखो, असेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या करते हैं, सेम अपन ने एलिमेंट यूज करा जो अपन ने यहाँ पे भेजा, लेकिन यहाँ पे अपन ने एक तीसरा फंक्शन यूज करा, इसको बोलते हैं अपन कंपेरेटर। क्या बोलते हैं, कंपेरेटर। कंपेरेटर क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन होता है जो अपन को हेल्प करता है सॉर्टिंग में ऑन बेसिस ऑफ कंडीशन। कंडीशनल सॉर्टिंग। इसको लिख देता हूँ, क्या होता है ये, कंडीशनल सॉर्टिंग। ओके भैया, मेरे को समझ में आ गया कि अपन ग्रेटर इंड का यूज करते हैं कंडीशनल सॉर्टिंग के लिए। कंडीशनल सॉर्टिंग इसका मतलब अपन इस केस में क्या बोल रहे हैं, कंडीशनल सॉर्टिंग। अपन चाहते हैं कि एलिमेंट्स अभी ना ऐसे जमे कि बड़ा पहले आए फिर से छोटा आए फिर ऐसा है। ठीक है, तो कंडीशन लगा दी मैंने, क्योंकि सॉर्ट तो नॉर्मली से वर्क करता था, इंक्रीजिंग में जमाता है ना सॉर्ट। तो ये अपन ने कंडीशन दे दी। तो इसका ये एक प्री डिफाइंड पहले से बिल्ट फंक्शन है, तो अपन डायरेक्ट इसको लिखते हैं। तुम इसको बना भी सकते हो, ठीक है, इसमें कोई मना नहीं है, तुम इसको बना भी सकते हो। तुम इसका इंप्लीमेंटेशन भी देख सकते हो कि तुमको ग्रेटर इंट बनाना है तो कैसे बनाओगे। ठीक है भैया, मेरे को समझ में आ गया। तो मेरे को एरे के लिए ऐसे पास करा और वेक्टर के लिए वापस से मैंने सेम लॉजिक यूज करा, बस यहाँ पे मैंने ग्रेटर इंट भेज दिया। पर क्या यही मेरे को यूज करना है रिवर्स के लिए, नहीं। देखो, एक और मेथड होती है वेक्टर में। वेक्टर के लिए तुम यूज कर सकते हो आर बिगिन, मतलब रिवर्स से बिगिन करना है और रिवर्स से एंड करना है। ठीक है, तो तुम ये यूज करोगे ना, तो ये चीज भी क्या करेगा, तुमको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा के दे देगा एलिमेंट्स को वेक्टर के। ओके भैया, मेरे को समझ में आ गया। अब अगर तुम जावा यूजर हो, तो जावा यूजर के लिए भी मैंने लिख के रखा है। देखो, तो जावा यूजर है तो जावा यूजर डायरेक्ट सॉर्ट ऐसे यूज करेगा और वो उसको मिल जाएगा सॉर्टिंग। और इसके अंदर कोई डिसेंडिंग के लिए नॉर्मल होता नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसे सॉर्ट असेंडिंग ही मिलेगी तुमको। और अगर तुमको डिसेंडिंग करना है जावा के अंदर, तो कुछ और मेथड्स होती है, लाइक तुमको कलेक्शन वगैरह कुछ करना पड़ता है, कलेक्शन बनाना पड़ता है और उससे होती है। तो या फिर तुम रिवर्स कर दो सॉर्टेड एरे को, तो वैसे भी तुम रिवर्स कर दोगे। तुमने मतलब मान लो एक एरे था, उसको रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स कर दिया तो अब वो उल्टे उल्टा जम गया ना। देखो, ऐसे जम जाएगा वो फिर। ठीक है भैया, ये चीज समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते अपन सीखते हैं कि कन्वर्टिंग कैरेक्टर टू नंबर। ठीक है, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये काफी जगह जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो ये स्ट्रिंग के क्वेश्चन में जनरली ये यूज होती है। जब भी अपन देखेंगे 2 सेकंड, ये क्या हो गया, ओके, सॉरी। ठीक है, तो भैया ये चीज तो समझ में आ गई। अब ये चीज तो समझ में आ गई, तो अपन देखते हैं दो मेथड। कि पहली मेथड देखेंगे अपन, डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन ऑफ जीरो। ठीक है, तो अपन एक कन्वर्ट करना चाहते हैं 5 कैरेक्टर को 5 नंबर में। तो कैसे करेंगे, अपन ने जीरो माइनस कर दिया। भैया जीरो माइनस करने से वो कैरेक्टर में कैसे मतलब नंबर में कैसे कन्वर्ट हो रहा है उसके ओरिजिनल वाले। तो देखो, अब यहाँ पे समझाता हूँ। एक एसकाई वैल्यू होती है। एसकाई वैल्यू क्या होती है, कोड वैल्यूज होती है हर एक डिजिट के लिए। देखो, हर डिजिट के लिए कोड वैल्यूज है। जैसे एंड होता है, उसके लिए भी कुछ नंबर होता होगा, 1 2 3 कुछ ऐसा कुछ नंबर होता होगा एंड के लिए। तो देखो, अपने जो जीरो है उसके लिए नंबर ये होता है। तुम सर्च करोगे इंटरनेट पे तो तुमको एसकाई टेबल मिल जाएगी। एसकाई टेबल में जब तुम देखोगे तो उनके नंबर ऐसे होते हैं। तो ठीक है, तो 0 से 9 तक यहाँ पे ऐसे स्टोर है, और 10 का कुछ नहीं होता है। ठीक है, यही है बस, एसकाई वैल्यू यहाँ तक ही काम करेगी। तो अगर कोई मतलब मान लो, तो कैरेक्टर तुम्हारा सिंगल डिजिट ही होता है ना हमेशा, इसलिए अपन कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रिंग की बात नहीं कर रहे अपन यहाँ पे। तो भैया अपन ने बोला कि 5 लिखा और 0 लिखा। देखो यहाँ पे 5 कैरेक्टर माइनस हुआ ना, तो 5 माइनस 0। ओके भैया, तो अब यहाँ पे 5 की देखो डिजिट, देखो 5 कहाँ पे लिखा है, 5 लिखा है 53 पे, तो मैंने 53 लिखा। और फिर 0 लिखा 48 पे, 48 लिखा। तो 5 53 माइनस 48 क्या होता है, 5। तो अब समझे कैसे कन्वर्ट हो रहा है।
ऐसे ही 9 को माइनस करोगे 0 से तो तुमको मिल जाएगा 9, क्योंकि 57 माइनस 48 होता है अपना 9। ओके भैया, मेरे को समझ में आ गया। तो मैं जीरो का यूज करके मैं कभी भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। और तुमको अगर जीरो का यूज, ये लॉजिकल है, और अगर जीरो का यूज नहीं करना है तो तुम इनबिल्ट फंक्शन यूज कर लो। इनबिल्ट फंक्शन क्या होता है भैया? एटोई होता है, ठीक है, एटोई होता है। तुम एटोई में भेजो कैरेक्टर को एड्रेस के साथ और उसको कन्वर्ट कर देगा 5 के अंदर। ठीक है भैया, ये मेरे को समझ में आएगा। उसकी लाइब्रेरी ये होती है। अपन जनरली क्या लाइब्रेरी यूज करते हैं? बिट्स स्लैश std C++.h, ये लाइब्रेरी यूज करते हैं। इसके अंदर सारी लाइब्रेरी इंक्लूडेड रहती है, ठीक है। पर अगर अपन को इंक्लूड नहीं करना वाली लाइब्रेरी को, तो अपन ये वाली मतलब हर एक लाइब्रेरी यूज करो फिर, और क्या, ठीक है। ओके ओके भैया, मैंने सब कुछ समझ लिया अभी तक। अब अपन मूव ऑन करेंगे कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू नंबर। ओके, तब स्ट्रिंग को अपन नंबर में बदलते हैं भैया। ओके, तो बदलते हैं। तो देखो, ये काफी ज्यादा यूज होने वाली चीज है, काफी ज्यादा यूज होगी। तुम स्ट्रिंग को नंबर बदलने में काफी यूज आएगा ये। कि देखो, इनबिल्ट फंक्शन होता है stoi। stoi मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग टू इंटीजर, ठीक। तो इसको कैसे यूज करोगे? मान लो कि एक स्ट्रिंग जिसमें 5 लिखा था वापस से, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, stoi में वो स्ट्रिंग भेज दी, तो वो नम में स्टोर हो गई, तो इसका नाम अब 5 हो गया। सीधे सीधे stoi क्या करता है? उसके जो भी इंटीजर फॉर्मेट है उसका इंट नंबर उसमें कन्वर्ट कर देता है। ओके भैया, ये मेरे को समझ में आ गया। अब stoi के टाइप्स क्या क्या होते हैं? तुमने stoi तो पढ़ा है, लेकिन stoi के भी अलावा कुछ होती है क्या? हाँ देखो, stoi होता है, stol होता है, ठीक है। अब ये दोनों क्या होते हैं? इन दोनों कोई अंतर नहीं होता। ये इंट रेंज पे काम करेंगे, ठीक है, इंट रेंज पे काम करते हैं। ये इंट और लॉन्ग लॉन्ग दोनों सेम होता है, ठीक है। अब अपन ने बात करी stoll की, ठीक है। तो ये कब काम आएगा? लॉन्ग लॉन्ग रेंज पे। लॉन्ग लॉन्ग रेंज मतलब इंट रेंज के बाहर वाली रेंज। ओके, समझ में आ गई भैया। और एक और टाइप होता है stoul, जब अनसाइंड लॉन्ग रेंज रहे, ठीक है। और stoULL, जब अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग रेंज रहे। तो जनरली तुमको ये चीज कभी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी तुम्हारा काम रहेगा, हमेशा इन तीनों में काम हमेशा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर तुमको अनसाइंड वगैरह देखना है तो तुम एक बार इंटरनेट पे सर्च मार सकते हो कि अनसाइंड क्या होती है, अनसाइंड बिट क्या होती है, अनसाइंड लॉन्ग रेंज क्या होती है। तो उससे तुमको ये समझ में आ जाएगा। बाकी इंपॉर्टेंट क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, ये तीन इंपॉर्टेंट है। ये कभी भी काम आते रहते हैं। ये अपन को रेंज के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा आपको stol यूज करना है, stoll यूज करना है, ठीक है भैया। यहाँ तक मेरे को समझ में आ गया। अब मैं कभी भी जो भी मेरे को स्ट्रिंग दे के रखेंगे, मैं उसको नंबर में कभी भी एक बार में कन्वर्ट कर दूंगा। ओके, अब मैं जाऊंगा सब एसटीआर में। तो सब एसटीआर में क्या होगा? सब एसटीआर में क्या होगा? सब एसटीआर में मेरे को देखे रखा इनबिल्ट फंक्शन टू ट्रिम द स्ट्रिंग। तो सब एसटीआर क्या होता है? कैसा इनबिल्ट फंक्शन जो स्ट्रिंग को ट्रिम करने में यूज होता है। कैसे? एक एग्जांपल है, एग्जांपल मानो। अब एग्जांपल में क्या हुआ? अपन ने किसी एसटीआर लिया, ठीक है। एसटीआर में क्या लिया? इंटूट एंड कोड, अपने चैनल का नेम ले लिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को भैया तुम प्रिंट कर दो सिर्फ इंटूट एंड कोड, ये दोनों अलग अलग प्रिंट कर दो। तो अब क्या होगा कि इंक्लूड एंड कोड को अलग अलग प्रिंट तो कर दूंगा मैं, लेकिन कैसे करूंगा? तो मैं, अब तुम जनरली तुम तो ये बोलोगे ना कि मैं भैया मैं लूप चला देता हूँ 0 से लेके 6 पोजीशन तक की। तो 0 से लेके 6 पोजीशन तक यहाँ तक आ जाएगा और ये आपका इंक्लूड वर्ड प्रिंट हो जाएगा। मैंने नई में स्टोर करवा दिया, नई स्ट्रिंग बनाई जिसमें मैंने स्टोर करवा दिया stri से, ठीक है। ये चीज तो थी। पर हाँ, लेकिन तुम क्या कोड इसको बार बार लिखोगे? मतलब तुम उसको बार बार इंप्लीमेंट करोगे जब भी तुम मतलब कॉन्टेस्ट दे रहे हो या फिर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो तुम उसको बार बार इंप्लीमेंट करना यूजलेस है। तो तुम क्या यूज करते हो? फिर यहाँ पे कंसेप्ट आता है सब एसटीआर का। तो सब एसटीआर कैसे वर्क करता है? अब देखो, सब एसटीआर मतलब सब स्ट्रिंग बेसिकली। तो क्या काम करा अपन ने? एक नई स्ट्रिंग बनाई जिसके अंदर अपन ने पुरानी स्ट्रिंग को रिफर करा एसटीआर, और उसके अंदर अपन ने यूज करा सब एसटीआर, ठीक। सब एसटीआर में अपन क्या भेजते हैं? स्टार्टिंग इंडेक्स एंड कितनी लेंथ चाहिए अपन को वो, ठीक है। स्टार्टिंग इंडेक्स मेरे को चाहिए था 0, 0 पे क्या है? ये आई है। और मेरे को कितनी लेंथ की स्ट्रिंग चाहिए? यहाँ पे लेंथ आएगी। तो कितनी लेंथ हो गई? 6 लेंथ हो गई। समझ में आ गया? ओके, आ गया है समझ में? तो 0 से 6 तक की सब एसटीआर की लेंथ क्या हो गई? ये देखो, इंट्यूट। तो अब तुम इसको प्रिंट करोगे तो क्या आएगा? इसको प्रिंट करोगे तो आएगा इंट्यूट, ठीक है भैया। ये चीज मेरे को अच्छे से समझ में आ गई कि तुम सब एसटीआर को मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, लेकिन इसको और कुछ तरीके से यूज कर सकता हूँ। हाँ देखो, तो अगर मैं क्या सिर्फ इंडेक्स दूँ तो क्या होगा भैया? मैंने सिर्फ इंडेक्स दिया, यहाँ पे जो 9 पोजीशन थी कोड की, देखो यहाँ पे तुमको दिख रही होगी 9 पोजीशन पे लिखा है ये। तो अगर मैं सिर्फ इसकी इंडेक्स दूँ तो क्या होगा भैया? तो वो पूरा की पूरा स्ट्रिंग ले लेगा, जितनी भी है इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक की पूरी पोजीशन वो ले लेगा, ठीक है भैया। मेरे को समझ में आ गई अब ये क्या चीज़ है। और लास्ट इंडेक्स तक वो पोजीशन भी ले लेगा, ये चीज़ भी समझ में आ गई। ओके, तो मैं सब एसटीआर जनरली यूज कर लूंगा नॉर्मली। ओके, तो तुमको इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अच्छे से ट्राई करा समझाने की। और ये दो तरीके हैं जो जनरली तुम हमेशा यूज करोगे, ठीक है। तो अपन अब आगे बढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन का जो क्रक्स था, इस क्वेश्चन का जो क्रक्स है वो ये है, व्रेप अराउंड टाइम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमको ये चीज पता होना चाहिए। हमारे मतलब आपको मत सिखा। ठीक, अब समझते वेप अराउंड टाइम होता क्या है। वेप अराउंड टाइम का मतलब होता है आप जब भी अपने जो टाइम है 24 घंटे का टाइम है, वो रिपीट कब कर रहा है, किस साइकिल पे रिपीट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे 0 से पहले टाइम स्टार्ट करा, रिपीट इसने कब का चालू खत्म हुआ? देखो 23, 59, 59 पे ये टाइम खत्म हुआ। फिर इसके बाद से वापस से किस टाइम पे आ जाएगा? 0 पे, और इस टाइम पे वो रिपीट करना चालू कर देगा। ओके भैया, मेरे को समझ में आ गया वेप अराउंड टाइम मतलब क्या होता है। तो ऐसा टाइम जिसपे समय की साइकिल वापस से रीसेट हो जाए, रीसेट हो जाए,
ऐसा टाइम, तो यहाँ पे क्या है टाइम 0, तो 0 इज द रैप अराउंड टाइम हियर। ओके ओके भैया समझ में आ गया। अब अपन समझते हैं कि अपन ने दो टाइम मेरे को देके रखे भैया, T1 इक्वल टू 0 आवर, मतलब अपन यहाँ पे T1 और T2 इक्वल टू 18 आवर, मतलब यहाँ पे है T2 में अपन, ये T1 पे यहाँ पे थे। तो क्या अपन को बताना है कि इन दोनों के बीच में मिनिमम डिफरेंस कितना होगा टाइम का, मतलब पास तुम डिस्टेंस मान लो, डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का मिनिमम। तो तुम अगर ऐसे कैलकुलेट करोगे, जीरो से ऐसे 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 गए, तो तुम्हारा क्या आंसर आने वाला है, क्या आंसर आएगा देखो, तो क्या आंसर आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना हो रहा है, अपना कुछ क्या हो रहा है, 6 घंटे हो रहा है, और 6 घंटे इंटू 3, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 6 घंटे होंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक भी 6 घंटे होंगे, तो टोटल कितना टाइम हो गया, 18 घंटे आ गए। तो भैया क्या जीरो से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या 18 घंटे मिनिमम? नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं है। देखो अगर तुम उल्टा देखोगे, यहाँ से देखोगे उल्टा वाला रिवर्स डायरेक्शन में जाओगे, तो तुमको तो सिर्फ इतने ही चलना पड़ा, इतने ही चलना पड़ा, तो कितनी देर है, 6 घंटे। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 घंटे। तो अगर तुमको दो टाइम देखे रखे तो इन दोनों के बीच में अगर मिनिमम डिफरेंस पूछते हो तो 6 घंटे, तो तुमको 6 घंटे का तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और इसको अगर मेरे को मिनट में कन्वर्ट करना है, अगर तुमको पूछ लेते कि भैया मिनट्स बताओ, मिनट में बताना तुमको कितनी देर का गैप है, तो तुमने क्या बोला कि 1 घंटे में भैया 60 मिनट होते हैं, मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 360 मिनट, तो इसका आंसर आ जाएगा 360 मिनट। ठीक है, तुम सही सोच रहे हो। ओके, तो मेरे को रैप अराउंड टाइम तो समझ में आ गया, आ गया। अब अपन क्या बोलेंगे भैया कि अटैक ऑन द क्वेश्चन विद ब्रूट फोर्स। ठीक है, अपन ने बोला कि अपन तो ब्रूट फोर्स लवर है, ब्रूट फोर्स से करेंगे सब कुछ जो भी करेंगे जिंदगी में, तो ब्रूट फोर्स से मैं लिखूंगा इस क्वेश्चन को भी। तो मैंने क्या बोला कि चेक डिफरेंस बिटवीन ऑल टाइम्स यूजिंग टू लूप्स। तो मैंने क्या बोला कि सारे के सारे टाइम्स के बीच में, मतलब जितने भी टाइम्स मेरे को गिवन है वो सारे टाइम्स के बीच में डिफरेंस चेक कर लूंगा मैं। जैसे कि अपन सब स्ट्रिंग बनाते हैं ना, सब एरे बनाते हैं, तो वैसे ही अपन सब एरे तो सारी स्ट्रिंग्स कंसीडर करते हैं, तो वैसे ही अपन हर एलिमेंट को, जैसे कि मल्टीपल एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो अपन हर एलिमेंट को हर एलिमेंट के साथ कंपेयर करके देख लेंगे, हर एलिमेंट को हर एलिमेंट के साथ कंपेयर करा अपन ने। ठीक है, ऐसे। तो भैया ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अपन ये सब कुछ ब्रूट फोर्स सोच सकते हैं, मतलब अपन जितने भी टाइम देके रखे एरे में उन सबको माइनस कर लेंगे हर दूसरे से, तो अपन देखते हैं कि वो चीज़ चल पाती है कि नहीं, वो चीज़ देखेंगे अपन स्टिल। ठीक है, तो अपन ने बोला कि मैंने एक वेक्टर बनाया मिनट का। मिनट का क्यों बनाया, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में मिनट्स पूछे, मिनिमम मिनट्स पूछे ना, इसलिए अपन उसको मिनट्स का वेक्टर बनाया और मिनट्स में अपन टाइम को कन्वर्ट कर ले। ये चीज़ हमेशा समझ लो, ये चीज़ समझ लो। अपन को क्वेश्चन में बोला है मिनट, देखो क्वेश्चन पे चलते एक मिनट, अपन को क्या बोला है कि रिटर्न द मिनिमम मिनट्स डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। तो मिनिमम मिनट्स पूछा है, तो अपन आवर का तो मतलब कुछ बन नहीं रहा है, इसलिए अपन आवर को क्या कर देंगे, मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो अपन ने एक वेक्टर बना लिया मिनट्स, और अपन अब जो भी अपने पास टाइम पॉइंट्स देख रखे थे अपन ने उस पर ट्रैवर्स करा। अब ये क्या होता है भैया, ऑटो वेल, ये क्या लिख के रखा है, ये कुछ नहीं लिख के रखा भाई मेरे, ये आई इक्वल टू 0 से लेके n तक की लूप है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक तरीका है लिखने का। ठीक है, अब इसको कैसे यूज करते हैं, सेम जैसे कि अगर तुम टाइम पॉइंट्स को यूज करते हैं, आई देके आई ऑफ 0 ऐसे लिखते ना, तुम ऐसे लिखते आई ऑफ 0, टाइम ऑफ आई ऑफ 0 ऐसे लिखते, तो इंस्टेड ऑफ दैट अपन ने इसको वो रिफर कर रहा वेल, इसको रिफर कर रहा वेल, तो अपन ने वेल ऑफ 0 डायरेक्ट लिख दिया। तो वेल ऑफ 0 डायरेक्ट एक्सेस करेगा किसको, तो अपन को मान लो कि यहाँ पे ये वाली स्ट्रिंग देख रखी ना, एच एच इस टू एम एम, ये एम एम। ठीक है, तो ये 0 1, ये 2, ये 3 और ये 4 इस पोजीशन पे है वो स्टोर। सॉरी मैंने गलत पेन ले लिया एक्चुअली में, मेरे को ये वाला पेन लेना चाहिए कि ये एच एच इस टू एम एम, तो 0 1 2 3 4। तो तुमको सब ये बात तो समझ में आ गई कि ये 0 इंडेक्स पे ये लिखा है, 1 इंडेक्स पे ये लिखा है, 2 इंडेक्स पे ये और 3 इंडेक्स पे ये वाला मिनट और ये वाला मिनट 4 इंडेक्स पे। ठीक है भैया, मेरे को अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मेरे को ये थोड़ा सा बता दोगे क्या। देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ, अवर लिया, अवर को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। 10 से मल्टीप्लाई क्यों करा बेटा, देखो तो मैं बताता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई इसलिए करा क्योंकि अपने पास मान लो कि एक टाइम है, टाइम लिखा हुआ है कि ये टाइम है मेरे पास 1 2 इस टू, टाइम लिखा मेरे पास 1 2 इस टू 3 4। तो ये वाले इंडेक्स को मैंने स्टोर करा। ठीक है, तो अपने पास इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया, वैल्यू ऑफ 0 माइनस करके मैंने इसको कन्वर्ट करा, तो अब ये भैया 1 में कन्वर्ट हो गया स्ट्रिंग से। अपन कैरेक्टर एक्सेस कर रहे हैं, कैरेक्टर एक्सेस हो रहा है, इसलिए अपन माइनस कर सकते 0 से। तो 1 को मैंने कन्वर्ट कर लिया 1 में, ओरिजिनल इंट वाले 1 में, ये इंट में कन्वर्ट हो गया। और अब मैंने क्या करा, इसका मल्टीप्लाई 10 से कर दिया, 10 से कर दिया तो क्या आ गया 10, और फिर इसका प्लस कर दिया 2 से, तो क्या आ गया 12। तो ये असली में किस में बदल गया, असली में ये 12 में बदल गया, तो अपन को तो 12 ही चाहिए था ना, तो 12 आवर चाहिए था ना अपन को, तो अपने पास 12 आवर में बदल गया। ओके भैया, मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई, आप क्या बोल रहे थे, मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसको हटा देते 1 मिनट के लिए, और क्या, अब अपन आगे बढ़ते। ठीक है, तो भैया अब अपन ने क्या करा कि मिनट भी ऐसे जनरेट करा, मिनट भी सेम लॉजिक से जनरेट करा। 34 अपन को जनरेट करना था, तो 3 इंटू 10 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 34, इसलिए अपन ने 34 जनरेट कर लिया, इसे 12 जनरेट कर लिया था। अब 12 तो आवर में था, 12 आवर में था, हाँ तो भैया कोई टेंशन की बात नहीं ना, आपने तो बोला था 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो वो मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। देखो यहाँ पे यही करा मैंने, जब उसको स्टोर करा है तो मैंने बोला कि स्टोर कर लो 60 से मल्टीप्लाई करके, और मिनट तो ऐसे स्टोर होंगे। हाँ भैया ये बात तो नॉर्मल है, तो ये वाली बात समझ में आ गई होगी होपफुली। ठीक है, अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, ये चीज़ समझते हैं कि अपन ने यहाँ पे क्या करा, अपन ने 2 लूप चलाई,
दो लूप चलाई आई इक्वल टू 0 से लेकर एन तक और जे इक्वल टू 0 से लेकर आई प्लस 1 से लेकर एन तक, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, मैंने हर एक टाइम माइनस करके देख लिया, ठीक है। मतलब मेरे वेक्टर में मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट है, अगर इसको नॉर्मल लिखूं तो 1 प्रेजेंट था, फिर 3 टाइम प्रेजेंट था, फिर 4 टाइम प्रेजेंट था, फिर 8 टाइम प्रेजेंट था, जैसे मल्टीपल टाइम्स अपने पास प्रेजेंट है वेक्टर में। तो अपन ने 1 का इसके साथ डिफरेंस देख लिया, इसके साथ डिफरेंस देखा, इसके साथ डिफरेंस देखा, फिर 8 का इसके साथ डिफरेंस देखा, फिर इसके साथ डिफरेंस देखा, फिर 3 का इसके साथ डिफरेंस देखा, ठीक है। तो बेसिकली इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होने वाली है, अपन एन को चेक कर रहे हैं एन टाइम्स, तो इसके एन स्क्वायर ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस ब्रूट फोर्स अप्रोच की, ठीक है भैया। तो यहाँ पे आपने तो यही करा है, ये चीज कर ली, तो ये चीज तो मेरे को समझ में आ गई, पर नीचे ये क्या लाइन लिखी हुई है भैया आपने, ये वाली लाइन क्यों लिख के रखी है आपने। तो देखो अब ये वाली बात समझते, ध्यान से देखना। तो देखो अपने पास एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो 24 को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो 1140 मिनट आएगा। ओके भैया, ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना। अपन ने ये टोटल टाइम लिया, टोटल टाइम ये कितना हुआ, ये वाला टाइम अपना हुआ ना 1440। हाँ भैया, ये चीज समझ में आ गई कि ये वाला टाइम जो पिंक से लिखा है वो अपना 1440 टाइम है। जो ब्लू से लिखा है ये वाला कौन सा टाइम है, जो ब्लू से लिखा है वो भैया ये वाला टाइम है। देखो ना, अपन ने 0 माइनस अगर मान लो 18 देके रखते हैं अपन को, तो 0 माइनस 18 तो मैंने करा था, इसमें यही तो करा 0 माइनस 18, यहाँ पे यही करा मैंने मिनट्स वाला। और फिर उसके बाद ये वाला टाइम भैया, रिवर्स वाला टाइम कैसे आएगा, रिवर्स वाला टाइम कैसे आएगा, उसके लिए अपन ये चीज कर रहे हैं, रिवर्स डायरेक्शन में टाइम कैलकुलेट करने के लिए। तो अपन ने क्या करा, टोटल टाइम में से माइनस कर दिया ये वाला टाइम। ये वाला टाइम क्यों माइनस करा, ये देखो, मेरे को ये वाला टाइम चाहिए था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम चाहिए था, तो मैंने अगर ये टोटल में से इतना माइनस कर दिया, इतना माइनस कर दिया टोटल में से, तो मेरे पास इतना टाइम बचा, इतना टाइम बचा, समझ रहे हो, समझे। ये टोटल टाइम में से मैंने इतना टाइम माइनस कर दिया, इतना टाइम, तो मेरे पास इतना टाइम बच गया, रिमेनिंग टाइम इतना हो गया। तो ये चीज यहाँ पे अपन ये कर रहे हैं, और मिनिमम फंक्शन अपन लगा रहे हैं। मिनिमम फंक्शन क्यों लगा रहे हो, तो तुमको पता ही है अपन को मिनिमम टाइम चाहिए। और यहाँ पे देखो, अगर तुम लोगों को पता नहीं हो तो अपन ने एबीएस यूज करा। अब एबीएस क्यों यूज करा, एबीएस क्या करता है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू का एब्सोल्यूट देता है, मतलब अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू पास करोगे तो पॉजिटिव बना के दे देगा, बेसिकली इतना ही समझो तुम, ठीक है। तो इसके अंदर अपन ऐसा हो सकता है ना कि 18 पहले लिखा हो, जैसे कि इसके अंदर मान लो 8 पहले लिखा था, फिर 3 आया, तो 8 माइनस 3 करूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना, 8 माइनस 3 क्योंकि -5 हो जाएगा, तो अपन को तो -5 नहीं चाहिए ना, अपन को तो 5 चाहिए, तो इसलिए अपन यहाँ पे एबीएस का यूज करते हैं। हाँ भैया, मेरे को अब ये ब्रूट फोर्स का समझ में आ गया है, पर क्या विल इट वर्क, क्या भैया ये चलेगी, तो अपन देखते हैं, तो क्या ये चल रही है क्या। तो यस, लीड कोड एक्सेप्टेड दिस सॉल्यूशन। ठीक है, अब अपन ने बोला कि ये क्यों चल रही है यार, चल क्यों रही है, कैसे चल सकती है। तो देखो अपन को कांस्टेंट क्या देखे रखे थे, 2 × 10⁴, ठीक है, क्योंकि एट मैक्स इतने ही पॉइंट हो सकते हैं 24 घंटे में। अगर अपन सारे पॉइंट्स भी ले ले तो उन्होंने इतने टाइम देके रखे, इससे ज्यादा पॉइंट्स नहीं आ सकते 24 घंटे में। कुछ मिनिमम, मतलब अपन को टाइम तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, तो 24 घंटे में अपने पास कांस्टेंट पॉइंट्स होंगे, 0 से लेकर 24 तक में कुछ कांस्टेंट पॉइंट होंगे, इसलिए अपन ने इससे ज्यादा नहीं ले पा रहे, वो इससे ज्यादा नहीं ले पा रहे हैं। तो अपन ने क्या बोला, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n × n, तो 2 × 10⁴, 2 × 10⁴ × 2 × 10⁴ क्या होगा, 4 × 108, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होती है, वैलिड टाइम फ्रेम होती है ऑफ एन स्क्वायर सॉल्यूशन चलाने के लिए, ठीक है। अगर 1/5 रहता ना तो ये नहीं चलती, पर ये 1/4 लिखा है तो ये ऑफ कॉस्टली चल जाएगी, तो इसलिए अपना यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सेप्टेड हो गया। ठीक है भैया, मैंने तो ब्रूट फोर्स लिख ली थी, पर मेरे को समझ में नहीं आया कि यार इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि नहीं। अब इसको ऑप्टिमाइज करेंगे तो कैसे करेंगे। तो अगर मैं एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि क्या मैं, अगर मैं मेरे टाइम को सॉर्टेड रख रहा हूँ तो मेरे को क्या कुछ फायदा मिल रहा है। अगर मेरा टाइम सॉर्टेड होता में रहेगा तो मेरे को क्या फायदा मिल रहा है कुछ, ठीक है। तो अब ये चीज समझेंगे, ठीक है। तो अपन वाई वी आर यूजिंग सॉर्टिंग, इस क्वेश्चन में सॉर्टिंग क्यों यूज करें, अब ये समझते हैं, ठीक है। अब ये चीज ध्यान से देखना, मान लो कि एक एरे था वो सॉर्टेड हो रहा है, अपन ने बना लिया, तब अपन ने देखा हर एलिमेंट के बीच में डिफरेंस, तो 0 से 5 के बीच में देखा 5 आया, 11 से 0 के बीच में देखा 11 आया, 13 और 11 का देखा, देखो ये वाला देख रहे थे 13 आया, फिर ये वाला देखा तो 20 आया। इससे मैंने क्या नोटिस करा कि सबसे मिनिमम आ रहा है 5 के साथ, मतलब ये 5 इसका एडजेसेंट एलिमेंट था, पड़ोसी एलिमेंट था ना, ठीक है भैया, ये बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसे एक 11 ले लेता हूँ, 11 के साथ सबका डिफरेंस देखूंगा। तो 11 के साथ मैंने देखा 13 का डिफरेंस, फिर 11 के साथ देखा 20 का डिफरेंस, तो 13 का देखा तो 2 आया, ओके भैया ठीक है समझ में आया। 20 का ही देखा, 20 के साथ देखा तो भैया 9 आ गया, ये तो ठीक है समझ में आया। 11 के साथ 5 का देखा तो भैया 6 आया, और 11 के साथ 11 के साथ क्या देखा, 11 के साथ 0 का देखा तो भैया ये तो 1 आ गया, 1 नहीं आया सॉरी, 11 आया, ओके। तो भैया ये तो 11 आ गया, हाँ तो 11 आएगा। तो अब इससे तुम क्या ऑब्जर्वेशन डिड्यूस कर रहे हो कि जो भी पास वाला एलिमेंट है उसमें सबसे कम आ रहा है। देखो जैसे 11 के पास क्या था 13, 11 के पास का फिर 5, तो फर्स्ट मिनिमम तो 13 आई, लेकिन सेकंड मिनिमम क्या आई, सेकंड मिनिमम तो ये आई ना, एडजेसेंट एलिमेंट। गौर करा तुमने, एडजेसेंट एलिमेंट। तो इससे तुम्हारी क्या फाइनल ऑब्जर्वेशन डिड्यूस होती है
कि दिस concludes we can sort time vector and instead of checking every difference between time we can see difference between only adjacent element। इसका मतलब क्या है, देखो हिंदी में बता रहा हूँ नॉर्मल लैंग्वेज में, कि जो भी एडजेसेंट एलिमेंट होते हैं ना सॉर्टेड ऑर्डर में, जब भी सॉर्टेड है तो एडजेसेंट एलिमेंट्स के बीच की जो डिफरेंस होता है वो हमेशा मिनिमम होगा। एडजेसेंट एलिमेंट जो है वो हमेशा मिनिमम डिफरेंस देगा। अगर तुम 11 का 0 के साथ निकालोगे, 11 का 20 के साथ निकालोगे तो हमेशा वो ज़्यादा ही आएगा कंपेरेटिवली एडजेसेंट एलिमेंट्स के डिफरेंस से। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही भैया? हाँ, लेकिन अच्छे से नहीं समझ में आ रही। अगर अच्छे से नहीं समझ में आई तो ऐसा करो कि तुम ये एरे अभी कॉपी में लिखो और कॉपी में लिखने के बाद सारे डिफरेंस कैलकुलेट करो। वो सारे डिफरेंस तुम कैलकुलेट करोगे ना, जब तुमको समझ में आएगा कि जो एडजेसेंट एलिमेंट्स के पास जो डिफरेंस जितना है वो कंपेरेटिवली इन सबसे ज़्यादा ही आ रहा, मतलब उससे इन सबसे कम ही आ रहा होगा। 11 और 20 को माइनस करेंगे तो ये कम ही आ रहा होगा। देखो यहाँ पे मैंने प्रूफ भी करके भी दिखाया है क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, सो अब अभी अभी अपन इतना देखते हैं। अब तुमने इतना सब समझ लिया होगा तो अपन अब कोडिंग की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, मैंने कोड पहले से लिख के रखा है आज भी, ताकि तुम लोगों को कोड टाइम वेस्ट नहीं करूँ कोड लिखने में, और डायरेक्ट तुम लोगों को समझा पाऊँ। ठीक है, स्मार्ट है। ओके भैया, तो अपन ने एक मिनिमम वेरिएबल बना लिया। ठीक है भैया, बना लिया, और एक वेक्टर बना लिया जिसके अंदर अपन सारे मिनट्स स्टोर करेंगे। ठीक है, बना लिया भैया। अब अपन ने क्या बोला, सेम लॉजिक। सेम लॉजिक कौन सा, ब्रूट फोर्स वाला लॉजिक मैंने कॉपी करा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कॉपी करा पेस्ट कर दिया। ब्रूट फोर्स में मैंने समझा था ना अपन इसमें आवर कैसे आ रहा, मिनट कैसे आ रहा है। देखो ब्रूट फोर्स में भी अपन ने यहाँ पे समझा था कि कैसे अपन यहाँ पे डिड्यूस कर रहे हैं, और ये 2 × 10 की पावर, ये यहाँ पे ये वाला टेस्ट केस अगर देखो तुम तो 23 to 59 कैसे कन्वर्ट हो रहा है, तो 23 और 59 ऐसे कन्वर्ट करा अपने, आवर और मिनट को अलग अलग करा। और सेकंड इंडेक्स पे क्या प्रेजेंट है, सेकंड इंडेक्स पे ये प्रेजेंट है। ठीक है भैया, बस पता चल गया सेमीकोलन प्रेजेंट है, इसलिए अपन सेकंड इंडेक्स नहीं ले रहे, अपन 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, अब मैंने क्या बोला, इसको पुश कर लो। पुश करते टाइम मैंने आवर को मिनट में कन्वर्ट करा और टोटल मिनट प्लस करे, तो ये क्या बन गया अपना टोटल मिनट्स बन गया। ठीक है भैया, ये चीज़ अभी आपने बता दी थी, ये तो मेरे को कंफर्म हो गई इतना। लेकिन इसके ऑप्टिमाइज अप्रोच में अपन ने क्या करा, सॉर्ट करा। जो आपने बोला क्या वो सही है, और वो सही तो है, अपन ने प्रूफ भी कर दिया। तो अपन ने सॉर्ट करा सबसे पहले वेक्टर, और सॉर्ट करने के बाद अपन ने क्या लॉजिक लगाया, सॉर्ट करने के बाद अपन ने बोला अपन एडजेसेंट एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस ले लो। एडजेसेंट एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस अपन इसे ले लिया। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि अपन ने करंट है, करंट को माइनस कर रहे उसके प्रीवियस वाले से। क्यों ऐसा कर रहे हैं, जैसे कि मान लो 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो तुम 2 में से 1 माइनस करोगे ना, ताकि वो 1 मिले, पॉजिटिव मिले, इसलिए अपन आगे वाले से पीछे माइनस कर रहे हैं। अगर तुम 1 - 2 करते तो तुमको मिलता -1, फिर तुमको एबीएस का यूज करना पड़ता। ठीक है, एबीएस का यूज करके करना पड़ता, लेकिन अपन एबीएस का यूज नहीं करना चाहते, इसलिए अपन ने आगे वाले माइनस पीछे वाला करा। हाँ तो भैया ये मेरे को ये बात समझ में आ गई, इसलिए अपन इंडेक्स 1 से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब एंड तक गए, अपन ने इसे कंप्लीट कर लिया। पर क्या मेरा, अब आपने तो बोला था रिवर्स टाइम में मेरे को चेक करना है, तो रिवर्स टाइम कब चेक करूंगा मैं? रिवर्स टाइम में चेक करूंगा पहली पोजीशन के साथ। पहली पोजीशन मतलब ये और ये, जैसे सॉर्टेड ऑर्डर में अगर मैं इसको लिखूँ 1 8 3 4 का, अगर मैं सॉर्टेड ऑर्डर में लिखता हूँ, सॉर्टेड ऑर्डर, अगर इस वाले केस का देख लेते, इस वाले केस का देखते, क्योंकि देखो 0, और अगर मान लो कि मेरे को वेक्टर ऐसा देके रखते कोई कि 0, ठीक है, 0 वाला टाइम दे दिया मेरे को, और फिर मेरे को एक दूसरा टाइम दे दिया 18 वाला। तो अगर मैं इसमें ऐसे ऐसे कंप्यूट करूंगा डिफरेंस, तो ऐसे तो मेरे को आपने बोला था कि भैया कि इसे अपन नॉर्मल माइनस करेंगे, तो नॉर्मल माइनस करा तो कितना डिफरेंस आ गया। हाँ, अपने पास यहाँ पे अपन ने कैलकुलेट करना कितने का डिफरेंस आ रहा है, 6 18 घंटे का डिफरेंस आया। 18 घंटे मतलब 18 × 60 मिनट्स का डिफरेंस आया ना यहाँ पे। इससे अगर अपन ने ये वाली लूप यूज़ करी, ये वाली लूप तुमने यूज़ तो कर ली, पर इससे तो तुम्हारा आंसर 18 × 60 मिनट आएगा। लेकिन जो भी अपनी, अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखनी की, जो भी अपना पहला इंडेक्स है, यहाँ पे जो भी अपना पहला इंडेक्स है ना, उसका डिफरेंस लास्ट इंडेक्स के साथ हमेशा देख लो। उससे बस अपन को रिवर्स डायरेक्शन में, सिर्फ रिवर्स डायरेक्शन में एक केस कंसिडर करना है, सिर्फ सिंगल केस, वो होगा पहला और आखिरी का। क्योंकि वो हो सकता है कि वो उल्टी साइड में वो दोनों पास में हों, क्योंकि अगर पास में होगा तो कोई यहाँ पे मिल जाएगा, है ना, यहाँ पे भी मिल जाएगा। लेकिन क्या उल्टी डायरेक्शन में ये दोनों पास में हैं? अपन को ये चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे भाई, सेम लॉजिक लगाया अपन ने। अभी ये बताया था ना मैंने कि टोटल टाइम क्या आया था, अभी आपने बोला था भैया टोटल टाइम मैंने लिखा 1140 मिनट, तो यहाँ पे क्या आया अपना टोटल टाइम माइनस क्या करा मैंने वापस से भैया, कि जो बड़ा टाइम था उसमें छोटे माइनस टाइम को माइनस कर दिया, मतलब 18 - 00 कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, ये वाला टाइम आ गया। टोटल टाइम अभी अपन ने ये कैलकुलेट करके दिखाया था ना, जैसे इसमें समझाया था सेम, और अपन को ये वाला टाइम कैलकुलेट करना था। अब ये वाला टाइम वापस से कैलकुलेट करने के लिए मैंने बोला था कि टोटल टाइम में से ये वाला टाइम माइनस कर दो, यहाँ तक का जो ओरिजिनल टाइम था अपना, ओरिजिनल डिफरेंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो मैंने ये करा, जो टोटल टाइम था, टोटल टाइम में से जो ये वाला डिफरेंस था ना अपना पुराना वाला डिफरेंस, उसको माइनस कर दिया। तो अब तुमको समझ में आया होगा कि अच्छा ये रिवर्स डायरेक्शन में टाइम कैसे कैलकुलेट हो रहा है, क्यों कैलकुलेट हो रहा है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो रिवर्स डायरेक्शन में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो इसके पास हो जाए, जैसे 2 है तो 2 इसके 18 के पास हो जाए। ठीक है, ओके, तो इसलिए अपन पहले डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हैं, बीच वाले डायरेक्शन में कैलकुलेट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अपन ने ये बात बोली थी ना कि एडजेसेंट एलिमेंट का डिफरेंस अच्छा होता है, सबसे अच्छा होता है एडजेसेंट एलिमेंट का डिफरेंस। जो अपन ने ये लाइन पढ़ी, एडजेसेंट एलिमेंट 0 का अगर एडजेसेंट एलिमेंट देखे, तो अगर अपन साइकिल देखें, साइकिल में 0 का एडजेसेंट एलिमेंट क्या होगा, 5 और होगा 20, समझे।
इसीलिए अब तुमको समझ में आ गया होगा ये लॉजिक, तो अपन लास्ट में रिटर्न कर देंगे मिनिमम को। ओके भैया, ये पूरा चीज़ समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब अपन देखते हैं एडिटोरियल में मैंने देखा कि अपन को वहाँ पे बोल के रखा बबल सॉर्ट यूज़ करके उसका कॉम्प्लेक्सिटी अपन और फास्ट करके बिग ऑफ एन में कर सकते हैं, पर क्या वी इट इज़ नीडेड, कैन वी गो फास्टर देन दिस? यस। सो अपन फास्टर जा सकते, बबल सॉर्ट का यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि बबल सॉर्ट जो होता है, बबल सॉर्ट छोटे डाटा पे यूज होता है, ठीक है, स्मॉल डाटा सेट होता है ना, तो उसके अंदर वो अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी अपने को दे देता है। अदरवाइज बबल सॉर्ट की जो वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी होती है तो वो बिग ऑफ एन स्क्वायर होती है, बहुत ज्यादा वर्स्ट। और अपन एन लॉग एन में करना चाहते हैं ना, ऑन एन लॉग एन सबसे बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी होती है सॉर्टिंग के लिए। ठीक है, तो अपन को क्या करना चाहिए, तुमको अगर मजे करना है, टाइम वेस्ट करना है, तो तुम बबल सॉर्ट लिखो इसके लिए और उसमें करो। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हाँ? अदरवाइज मैं बोलता हूं कि इट इज अ क्लियर नो। वाई इट इज अ क्लियर नो? बिकॉज वी नीड टू लर्न ऑन लर्निंग द कंसेप्ट। ठीक है, वी नीड टू फोकस ऑन लर्निंग द कंसेप्ट। अपन क्या चाहते हैं, क्वेश्चन से अपन को कुछ सीखने को मिले, जैसे कि यहाँ पे अपन ने वेब अराउंड टाइम सीखा, ये इंपॉर्टेंट था, ना कि तुम बबल सॉर्ट यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तुम जैसे कि इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक से इसी क्वेश्चन में लग रही है, तो इंटरव्यू, इवन इंटरव्यू अगर तुम्हारा हो रहा है, तो इंटरव्यू में भी वो ये नहीं बोलेगा कि तुम इस क्वेश्चन को, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन को बबल सॉर्ट में ही सॉल्व करके बताओ, क्योंकि उसको ही पता है कि टाइम वेस्टिंग है। उसको पता है कि तुम सॉर्टिंग फंक्शन होता है जो एनलॉगिंग में वर्क करता है, तुम उसका यूज करके वो लॉजिक सॉल्व करो, अच्छा। लॉजिक डिड्यूस करो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ना कि तुमको सॉल्व करना है ये बबल सॉर्ट लिखना है और बबल सॉर्ट से उसको स्पेसिफिकली सॉर्ट करना है। तो ऐसी तो स्पेसिफिक एल्गोरिथम्स होती है जो किसी किसी प्रॉब्लम पे लगती है, वो ज़्यादा काम की नहीं होती, क्योंकि वो मतलब डिपेंडेंट होती है प्रॉब्लम के ऊपर, डिपेंडेंट होती है ना, प्रॉब्लम के ऊपर अपन डिपेंडेंट एल्गोरिथम नहीं पढ़ेंगे। ठीक, ओके, तो या आज के लिए इतना ही गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।